हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, रिश्तों की लक्ष्मण रेखा। स्वाभाविक रूप से कठिन संबंधों पर ध्यान दें। आप अपने संबंधों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप मजबूत करो। यदि आपकी रिलेशनशिप मजबूत नहीं है तो आप कितने भी कामयाब हो जाओगे, उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि वो कामयाबी आपकी किस लिए, जब आपका रिलेशन ही सही नहीं रहेगा। आपके बच्चों के साथ या आपके माँ बाप के साथ या आपकी फैमिली के साथ या आपकी वाइफ के साथ, किसी भी के साथ जो आपका रिलेशन है, आपके रिश्तेदारों के साथ भी, वह रिलेशनशिप आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए। किसी के कहने से, किसी के टीका टिप्पणी करने से उसमें दरार नहीं आनी चाहिए। इसलिए आप जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, आप जो काम के पीछे भाग रहे हो, आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, उस भागम भाग की दौड़ में कहीं आपके रिलेशन पीछे ना रह जाएं, उसको भी आपको मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए रिलेशनशिप को मजबूत करो। जैसा करोगे वैसा ही होगा। आप यदि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। यदि आप रिलेशन को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे तो वह अच्छे बन जाएंगे। यदि आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करोगे तो कब बुरे बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों, एक चीज़ होती है ना, जब गाड़ी हमारी ढलान पर रखी हो तो वहाँ पर चढ़ाई के लिए तो मुझे एक्सीलेटर देना होगा, लेकिन अगर हमें पीछे लाना है तो सिर्फ क्लच ब्रेक छोड़ दो, गाड़ी अपने आप नीचे, हमें कोई एक्सीलेटर नहीं देना पड़ेगा। कहते ना, यदि आपने दूध पीने की लत नहीं लगाई तो शराब पीने की लत कब सीख जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मुझे कोचिंग लेनी पड़ती है, लेकिन बुरी चीज़ें सीखने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। तो इसलिए अच्छी चीज़ें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, अच्छी चीज़ें अपने जीवन में धारण करो। अपने माँ पिता से जैसा व्यवहार करोगे, आपसे वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे करेंगे, ये तय है। एक बार की बात है, क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसकी पति पत्नी में झगड़े चल रहे थे माँ बाप को लेकर। तो उनके पिताजी थे, माताजी नहीं थी, उनके पिताजी थे। तो बहुत टाइम तक ऐसा चलता रहा। पत्नी रोज़ झगड़ती थी, अरे तुम्हारे पिताजी, अरे तुम्हारे पिताजी, अरे तुम्हारे पिताजी। तो उस लड़के ने कहा क्या करें, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए इन चक्कर में। तो उन्होंने पिताजी को शाम के वक्त उन्होंने बोला कि पिताजी चलो आपको हम कहीं घुमा के लाते हैं। तो पिताजी को लिया और दूर टहलने निकल गए। और जब उन्होंने देखा कि हमारी सीमा से बाहर निकल गए, तब उन्होंने कहा, उस बच्चे लड़के ने कहा, पिताजी हमारा और आपका सफ़र यहीं तक है। तो पिताजी ने जैसे ये सुना तो आंसू आ गए और उन्होंने रोते रोते कहा, बेटा यहाँ से 10 कदम दूर मुझे छोड़ के आओ, क्योंकि मैंने भी मेरे पिताजी को यहाँ तक छोड़ा। आप मुझे यहाँ से थोड़ा आगे छोड़ कर आओ, जिससे कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें इससे आगे छोड़ कर आएंगे। इस चीज़ को आप याद रखें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो आपके साथ भी ऐसा होगा ही होगा, एक तय है। इसलिए गुड रिलेशनशिप, योर मदर एंड फादर एंड वाइफ एंड चिल्ड्रंस एंड अदर रिलेशनशिप, आपको अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने रिलेटिव से अच्छे रिलेशन बनाना है। बहुत ही ज़रूरी है अच्छे रिलेशन बनाना, क्योंकि आप कुछ भी करते रहो, आप कितने बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो वो पैसा व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। इसलिए गुड रिलेशनशिप योर वाइफ सबसे बड़ा टॉपिक, आपके माँ बाप से भी बड़ा टॉपिक, क्योंकि यदि आपके वाइफ से रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो आपके माँ बाप से, आपके रिलेटिव से ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। सबसे बड़ा टॉपिक यही है। सारी दुख दर्द, सारी जो चीज़ें आती हैं वो शादी के बाद ही स्टार्ट होती हैं। यदि आपका रिलेशन आपकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं है तो आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे। आप कहते ना कि पत्नी एक लक्ष्मी है, वो चाहे तो घर को बना देगी और वो चाहे तो घर को तबाह कर देगी। पत्नी एक रिद्धि है, रिद्धि जो हमारी रिद्धियाँ होती हैं उनमें से एक रिद्धि है। उसके आने से ही सब कुछ होता है। वो जिस तरीके से यदि सही रहेगी, वो सुखी रहेगी, तो आपके जीवन सुखी रहेगा, आपका घर परिवार सुखी रहेगा। और वो यदि परेशान रहेगी तो आप जिंदगी में कभी सुखी रह ही नहीं सकते।
किसी दूसरे के गलत होने के चक्कर में अपने कर्म खराब मत करो। समझाओ, हर तरीके से देखो किसको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, आप उसको उस हिसाब से दो। पता है कितने अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, शादी के पहले तुझको चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाऊंगा, घुमाने ले जाऊंगा, और जैसी शादी हुई खत्म। क्या चांद तारे, क्या बड़ी बड़ी गाड़ी, क्या कुछ सब भूल गए, कोई मतलब का नहीं रहा। और वो चीज़ जो पहले बोली थी वो उसको याद है कि हमारे ने तो ऐसा बोला था, हमारे ने ऐसा बोला था, अब हम क्या करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमें बाद में परेशान करती हैं भाई। इसलिए रिलेशनशिप अच्छे रखो, बहुत ही ज़रूरी है। और पत्नी को रिलेशनशिप अच्छे रखने और पति को भी रखने, एक की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों साइड की जिम्मेदारी है, दोनों लोगों को। एक इसमें बीच में क्या है कि हम लोगों को पता है क्या, यहाँ से वहाँ अच्छा लगता है, आज यहाँ तो कल वहाँ, कल वहाँ तो परसों। लोगों को यहाँ से वहाँ अच्छा लगता है, लेकिन मान लीजिए आज हम यहाँ, हमें अपनी घर की रोटी अच्छी नहीं लग रही, हमें बाहर की अच्छी लग रही है। बाहर हमें जहाँ गए और जैसे ही हम बाहर पहुँचे तो वो जो यहाँ था ना, जो वहाँ था वो भी यहाँ हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ हमें अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम वहाँ जाएंगे, और जब हम वहाँ जाएंगे तो ये भी यहाँ हो गया। फिर इसके बाद यहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो फिर यहाँ से हम वहाँ जाएंगे, और वहाँ जैसे हम जाएंगे तो ये भी यहाँ हो जाएगा। तो घूम फिर के आएंगे कहाँ, अपने घर पर। इससे अच्छा है पहले ही अपने घर पर रहो, इधर उधर मुँह मारने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने यहाँ से वहाँ मत करो, यहाँ से वहाँ यहीं कर दो। और पत्नियों के लिए भी, जैसे ही वो आए खाना खाने बैठे, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी, तुम्हारी चाची, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे फलाना, तुम्हारे ठिकाना, ये सारी चीज़ें उसी टाइम करेंगे। सारा कचरा उसके दिमाग में, खाना तो भरेगा बाद में, कचरा पहले भर देंगे। दोनों लोगों को ध्यान देना है अपने गुड रिलेशनशिप, योर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। इसके बाद बहुत साल हो गए आपको, आपने आई लव यू नहीं बोला, आई मिस यू नहीं बोला, हग यू नहीं बोला, ये सारी चीज़ें बोलो भाई, अपना प्यार दिखाओ। दूसरे नहीं आएंगे दिखाने के लिए, आपको ही दिखाना है। आप जो करोगे वही होगा, दूसरे कभी नहीं करेंगे। अब 10 वर्ष की उम्र में माँ की उंगली छोड़ दो, 20 वर्ष में खिलौने से खेलना छोड़ दो, 30 वर्ष में आंखों को भटकाना छोड़ दो, 40 वर्ष में रात को खाना छोड़ दो, 50 वर्ष में छोटे होटल में जाना छोड़ दो, 60 वर्ष में व्यापार छोड़ दो, 70 वर्ष में बिस्तर पर सोना छोड़ दो, 80 वर्ष में लस्सी पीना छोड़ दो, 90 वर्ष में जीने की इच्छा छोड़ दो, 100 वर्ष में व्यापार छोड़ दो। गुड रिलेशनशिप योर मदर एंड फादर एंड वाइफ एंड सिस्टर एंड ब्रदर एंड चिल्ड्रंस एंड ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों नमस्कार।